कितनी वैकेंसी है, क्या एज क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, कितनी सैलरी मिलेगी और सैलरी के बाद नौकरी के बाद उसकी तरफ से हाँ होगी या नहीं, सबके बारे में बात करेंगे। 60-65 हजार रुपए स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिन्हें आप उड़ा सकते हो बिना सोचे समझे बेहतरीन तरीके से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। मेरा नाम है शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत है एक और खतरनाक जो तोहफा मिला है रेलवे की तरफ से उसमें। रेलवे सेक्शन कंट्रोलर का शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। कितनी वैकेंसी है, क्या एज क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, कितनी सैलरी मिलेगी और सैलरी के बाद नौकरी के बाद उसकी तरफ से हाँ होगी या नहीं, सबके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस एक्चुअली में आउट हुआ है, नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है, ठीक है। क्या एज होगी, क्या काम होता है सेक्शन कंट्रोलर का, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, संपूर्ण जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। सभी का स्वागत है, फटाफट से आ जाओ सभी लोग। इंपॉर्टेंट डेट्स में पहले बता देता हूं। 15 जुलाई 2026 से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे या आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए, ठीक है। लास्ट डेट रहेगी 14 अगस्त 2026, ठीक है भाई। अभी टाइम है नोटिफिकेशन आने में, लेकिन छूट ना जाए इसीलिए जब भी कोई अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले अपडेट करता हूं, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब और उसके बराबर में जो घंटा है उसको दबा जरूर देना, ठीक है। एज लिमिट क्या रहने वाली है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1/7/2026 से आपकी एज काउंट करी जाएगी, यानी कि मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए मार्कर का कलर बदलते हुए, और जो मैक्सिमम एज है वो 33 साल होनी चाहिए, ठीक है भाई। एक बात बता देता हूँ, बढ़िया नौकरी है। 60-65 हजार रुपए स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिन्हें आप उड़ा सकते हो बिना सोचे समझे बेहतरीन तरीके से। पे लेवल 6 की जॉब है। इनिशियल बेसिक पे की अगर मैं बात करूं 35,400, ये बेसिक पे है, ये सैलरी नहीं है। इन हैंड सैलरी लगभग 60-65 हजार रुपए होगी, और भी बढ़ेगी, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी होते हैं। उन सभी चीजों के बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। टोटल वैकेंसी कितनी है, अब आप वैकेंसी को देख करके थोड़े से शायद डिमोटिवेट हो सकते हो। 119 वैकेंसी है इस बार, जबकि इससे पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 368 वैकेंसी थी। क्या ये वैकेंसी बढ़ सकती है? हाँ जी, ये वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना है। शुरुआत में जो वैकेंसी आती है अंततः थोड़ी सी बढ़ ही जाती है, ठीक है। वैकेंसी थोड़ी कम रहती है हमेशा इसमें, लेकिन कंपटीशन भी कम रहता है, बहुत सारे लोग इसको अप्लाई नहीं करते। अप्लाई ना करने के पीछे कारण कहीं ना कहीं इसकी फीस भी है, अच्छी खासी फीस भी ली जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट, ठीक है, उनकी फीस रहेगी 500 रुपए, लेकिन ये इसमें से कुछ अमाउंट आपको रिफंड कर देते हैं। आउट ऑफ दिस फीस ऑफ 500 रुपया, अमाउंट ऑफ 400 रुपया सेल बी रिफंडेड डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज सीबीटी। जब आप फर्स्ट सीबीटी में बैठोगे तो लगभग 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। फॉर फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपए है, ठीक है, और 250 की 250 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे जब आप सीबीटी 1 में बैठेंगे। कोनो दिक्कत परेशानी? वैकेंसी आपको मैंने बता दी है। वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी किस इंसान के लिए भरनी चाहिए, किसके लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी है? जो हमारी तरह गद्दावर तरीके से मैथ्स पढ़ना जानते हैं, जो रीजनिंग का मजा लेना जानते हैं, उन्हीं के लिए। इसमें ना जीके आती, ना इंग्लिश आती, ना अगड़म झगड़म, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं आता जहां रट्टाफिकेशन वाला काम हो। यहाँ आती है सिर्फ मैथ और रीजनिंग। चलो आगे देखते हैं कैसे कैसे पूरा प्रोसेस क्या है। एग्जाम प्रोसेस, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी, ठीक है। उसके बाद होगा आपका सीबीएटी, उसके बाद होगा कंप्यूटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपके 4 प्रोसीजर हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं सीबीटी की, तो इसमें आपको मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल टाइम तो होगा 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास, जिसमें 60 क्वेश्चन आपके होंगे किसके? मैथ के। 20 क्वेश्चन आपके होंगे रीजनिंग के, और ये आप रीजनिंग में ही काउंट कर सकते हो लॉजिकल कैपेबिलिटीज, ये मतलब 40 नंबर की आप इसे मोटा मोटा रीजनिंग मान सकते हो। 60 नंबर की 60 क्वेश्चन आपके उसके हो गए, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है,
60 क्वेश्चन मैथ के और 40 क्वेश्चन आप रीजनिंग के। ना जीके ना इंग्लिश, कोई भी रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है। देखो सब टाइप के बच्चे होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, जिनका मैथ स्ट्रांग होता है जनरली उनकी रीजनिंग भी स्ट्रांग होती है। उन बच्चों के लिए दी बेस्ट वैकेंसी है, दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जीके में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मैथ से बहुत डर लगता है, उनके लिए वैकेंसी मैं नहीं कहूंगा कि आपको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि जो मैथ्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बच्चे होते हैं वो नंबर ले जाते हैं इसमें। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग एक अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग जानी जाती है, तो तुक्का उक्का लगाने के चक्कर में मत रहना वरना लंका लग जाएगी, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी झोला छाप यूनिवर्सिटी की नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन बेस्ड ये वैकेंसी है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ गई होंगी, बहुत ज्यादा कुछ डाउट बचा नहीं होगा। अगर मैं बताऊं कि इसका काम क्या होता है सेक्शन कंट्रोलर का, तो बढ़िया बेहतरीन काम होता है, बैठ के काम करता है चीता। कैसे? ट्रेन मूवमेंट मॉनिटर करना, ट्रेन टाइमिंग मेंटेन करना, सिग्नल और स्टेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, इस तरीके के काम होते हैं सेक्शन कंट्रोलर के। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको पत्थर नहीं ढोने हैं, बहुत मस्त ऑफिस में बैठ के आप लोग काम करोगे। जॉब के बेनिफिट्स मैंने आपको बताया कि रेलवे की जॉब्स में बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। रेलवे की सारी जॉब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, अच्छी खासी सैलरी है, डीए एचआरए अलाउंस वगैरह आपको मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी तो 100% है ही। और रेलवे की ऐसी ऐसी जॉब है कि 3-3 साल बाद तक भी आपको फोन करते रहते हैं अगर आप छोड़ छाड़ के आ जाओ तो, ठीक है। रेलवे के ट्रैवलिंग पास वगैरह भैया ये सब चीजें हैं। और इसके बाद आप टेलीग्राम है, टेलीग्राम तो बंद चल रहा है, बाकी पता नहीं टेलीग्राम खुला है कि नहीं, छोड़िए। एप्लीकेशन अपनी स्केल अप है, ये आप सभी लोग जानते हैं, इसको आप जरूर डाउनलोड करके रहो। यहाँ पे अपने 2 बैच चल रहे हैं, एक प्रारंभ 2.0 चल रहा है, एक वीओडी बैच चल रहा है। अगर बात मैथमेटिक्स की, आप जानते हो कि मैथमेटिक्स अगर इस पेपर में आनी है तो जाकर के या तो बीओडी या प्रारंभ आप किसी भी बैच को ले सकते हो, इनफ रहेगा इस पूरे एग्जाम के लिए, और मस्त तरीके से आप इस एग्जाम को दे करके आ सकते हो। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। 15 तारीख जब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा, एक बार मैं वीडियो फिर बनाऊंगा आप सभी लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब वगैरह करते रहना, कोई भी जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी किसी भी हालत में नहीं छूटेगी, चाहे आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, ठीक है, वो नहीं आती है अगर तुम सोच रहे हो, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार, मिलते हैं अदर वीडियो।